जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए क्वेश्चनों को आज हम लोग हल करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। यानी 3 क्वेश्चन ही बचे हैं और तीनों क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, आज हल कर लेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया है क्या, इसे आई के बराबर मान लिए। सेक स्क्वायर नहीं है, क्या है, सेक एक्स और सेक एक्स प्लस में 10x और dx है। तो यहाँ पे हल आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, पेपर में हल लिखना है। तो ये समाकलन है ना, समाकलन चिन्ह है और इधर ब्रैकेट के हैं बाहर, यानी कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा है, तो अंदर गुणा कर दें, तो अंदर गुणा कर लीजिए आप। सेक स्क्वायर एक्स होगा क्योंकि पावर इसका 1 और इसका पावर 1 दोनों जुड़कर सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का अंदर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में 10x और पूरे का क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कितने पद, तो 2 पद। तो जब 2 पद होते हैं तो 2 समाकलन का चिन्ह बनाते हैं, आपको पता है, प्लस है तो प्लस। पहला पद पहले समाकलन के पास रखिए, dx इसको दे दीजिए। सेक x दूसरा पद दूसरे समाकलन के पास रखिए और इसे क्या करिए, dx दे दीजिए। सेक स्क्वायर x बराबर सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, कि सेक स्क्वायर x का समाकलन जब dx के x के सापेक्ष करेंगे तो देता है क्या, 10x, और जब सेक x इंटू में 10x होता है dx, इसका होता है क्या, सेक x, ये समाकलन होता है। यानी ये सूत्र है और ये सूत्र पहले ही क्लास में आपको बता दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप सूत्र वहाँ से देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो चलते हैं, सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 10x प्लस में सेक x इंटू 10x का समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पे x छूट गया है ना, तो सेक x इंटू 10x dx का होगा कितना, सेक x और प्लस में c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 18 आपका हो गया। देखिए बहुत ही इजी है, ठीक है। कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4, 3 स्टेप में हो गए क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, आई, और यहाँ पे लिख दिया हल, ठीक है। तो पहले बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिखे हैं वहाँ पे ना, तो आप डायरेक्ट इसका कर लोगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर में दिया है कुछ, क्योंकि हर वाले का तो समाकलन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर एक्स का नहीं बताया है आपको। तो क्या करना होगा, आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बताया था ना कि अंश का समाकलन होता है लेकिन हर का नहीं होता है, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसे क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई करिए। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 बटा कोसेक यानी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब होगा साइन स्क्वायर एक्स। देख लीजिए सूत्र ये होता है, आपको पता होगा कि सेक एक्स बराबर 1 बटा कॉस एक्स। दूसरा क्या है, साइन एक्स बराबर 1 बटा में कोसेक एक्स। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, जब यहाँ स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। तो इसे और हल करेंगे, dx इसे दे दीजिए, और हल करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अच्छा, सूत्र ये भी है ना कि साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बराबर क्या, 10x। तो ये है ना, जहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगेंगे, यानी 10 पर, तो क्या लगाएंगे, 10 पर
स्क्वायर एक्स और डी एक्स। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर टेन स्क्वायर एक्स का भी समाकलन नहीं होता है, तो हम लोग फिर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपको कैसे चेंज करना है, ये सूत्र याद होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये सूत्र आपको पता है ना। यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर निकालेंगे, जब टेन स्क्वायर एक्स निकालेंगे यानी इस माइनस टेन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा, और इस 1 + 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1, ये 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, और -10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इतने की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, समाकलन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और पूरे का dx, ठीक है। ऊपर देख लीजिए इसके आगे कितने पद, तो 2 पद, तो 2 पद के लिए 2 समाकलन का चिन्ह बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस इसे देना है। जब यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस देना है। सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा पद 1 तो यहाँ पे 1, dx इसको देना है और dx इसको भी देना है, तो दे दीजिए इसे dx और इसे भी। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होता है क्या, 10x, ठीक है, 10x, और माइनस 1 का समाकलन होता है क्या, x, 1 का समाकलन x, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, समाकलन नियतांक यानी कि c, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, ठीक है। और हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। 20 को देखते हैं, और सूत्र तो आप लोगों को याद ही कर लेना है, ये सारे जितने त्रिकोणमिति के सूत्र है ना आपको याद करना है। देखिए 2 - 3 sin x और बटे में cos स्क्वायर x और dx, यहाँ पे क्या रहेगा, dx, ठीक है ना, ठीक। चलिए i के बराबर इसे मान लिए हैं और यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, हल। तो इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे एलसीएम है ना, तो इस एलसीएम है तो इसको भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं, तो दीजिए 2 बटा में cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x, और इस cos स्क्वायर x को क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू में cos x, क्योंकि पावर 1 और पावर 1 कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है, और पूरे का dx। तो करिए इसको और हल, 2 बटा में cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स, क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है सूत्र, तो इसलिए इसको चेंज किए हैं, माइनस 3 साइन, जो देखिए गोला कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, साइन बटा कोस बराबर क्या होता है, फार्मूला 10x, और 1 बटा कोस बराबर होता है सेक x, आपको पता है ना। और इसका क्या कर लेना है, dx, कितने पद, तो एक पद ये और दूसरा पद ये, तो कितना समाकलन का चिन्ह, 2, बीच में माइनस तो माइनस, पहला पद इसे देंगे ना, 2 को बाहर ले लीजिए और पहला पद इसे दे दीजिए। क्यों 2 को बाहर ले रहे हैं, क्योंकि 2 क्या है, गुणा में है, और इसे यहाँ पे dx, और क्या कर लेंगे, -3 को बाहर ले लीजिए, बचेगा 10x इंटू में सेक x और dx, 2 बाहर लेंगे, बाहर तो है ही है, और सेक स्क्वायर x का होता है क्या, समाकलन 10x माइनस 3, 10x इंटू सेक x का क्या होता है, सेक x होता है, क्या होता है, सेक x और प्लस में c। अच्छा, बहुत लड़कों की ये शर्त ये नहीं ना कि सेक x आगे है 10x पीछे है, गुणा में चीज़ें कोई आगे हो या पीछे हो कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे 2 का गुणा 3 में करेंगे तब भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 6 मिलेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को, पर्सनलाइजेशन 1 को कम से कम एक क्वेश्चन को 10 बार तो हल करिए, कि पेपर में जैसे ही क्वेश्चन दिख जाए आपको डायरेक्ट उसका आंसर याद आ जाए,
यहाँ इसका आंसर ये होगा, कहीं भी गलत है तो हाँ आंसर तो यही होगा, गलत है। तो आपको इतना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस में बहुत बड़ा दम होता है, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे, ठीक है।